खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कांग्रेस पार्टी ने हमीरपुर में किया जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी गुरकीरत कोटली ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों सहित करीब 3000 कार्यकर्ता रहे मौजूद। हिमखंड की चपेट में आई एचआरटीसी की बस, हादसे में एक की मौत, 7 घायल। हिमखंड की चपेट में आने से कैंटर पिकअप और बोलेरो गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। हादसे को लेकर तीसा के एसडीएम गिरीश शर्मा ने दी जानकारी। सिरमौर के डीसी रामकुमार गौतम ने जिला में 26 जून से 29 अगस्त तक से नो टू ड्रग्स थीम पर आयोजित विशेष अभियान का किया शुभारंभ अवसर पर नाहन में मैराथन का किया गया आयोजन। धर्मशाला में कांगड़ा पुलिस ने विशेष कार्यक्रम का किया आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण और अवैध तस्करी दिवस के कार्यक्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमीरपुर की खबर के साथ। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी गुरकीरत कोटली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है, जबकि प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिला महासचिव जगजीत ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों सहित करीब 3000 कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी गुरकीरत कोटली ने कहा कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में लौटेगी और प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी। सरकार बनने वाली है। जितने भी हमारे फौजी भाई हैं उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया है और युवाओं ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसलिए इसका कोई तुक नहीं बनता। आज देखिए कैसा माहौल पूरे देश में एक ऐसा गरमा दिया गया है कि आज नौजवानों में जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है और उसकी हल का तो क्या निकालना, तो और एक ऐसी नीति ला करके अग्निपथ जिसका नाम दे दिया गया और उससे लोगों को लगने लगा है कि हमें ठगा जा रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। तो इसलिए ये ऐसी जो मनगढ़ंत और जो लोगों ने बिल्कुल ही इसको रिजेक्ट कर दिया, ऐसी स्कीमें लेके आई जा रही हैं जो कि कांग्रेस पार्टी इसको सिरे से साफ है। दीवार पे लिखी हुई बात है कि जब भी इलेक्शन होगी, चाहे 2 महीने के बाद हो जाए, 3 महीने के बाद हो जाए, 4 महीने के बाद हो जाए, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के वर्कर से लेकर के लीडरशिप तक बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है और हम लोगों को एक अच्छी और एक लोक राज अच्छा देंगे और जो भ्रष्टाचार से भी मुक्त होगा और जो एक लोगों के लिए हम अच्छी नीतियां लेके आएंगे। और हिमाचल को पहले भी कांग्रेस पार्टी ने बुलंदियों पे पहुंचाया और आज भी हम हिमाचल को पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। जिला चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत जिला मार्केटिंग कमेटी चंबा के चेयरमैन डीएस ठाकुर ने किहार पंचायत के अंतर्गत आने वाली बूथ संख्या 10 डॉन्ट का दौरा किया है। इस दौरान गांव वासियों ने डीएस ठाकुर का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर डीएस ठाकुर के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए 26 परिवारों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। इस मौके पर डीएस ठाकुर ने लोगों की समस्याओं को, उनकी मांगों को सुना और मांगों और समस्याओं का सरकार के माध्यम से जल्द समाधान करवाने का भरोसा भी दिया। वहीं ठाकुर ने लोगों को प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी है। आज हमने यहाँ बूथ की बैठक की, उसमें हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बीएलए, पन्ना प्रमुख और साथ में हमारे सम्मानीय मंडल अध्यक्ष जी उपस्थित रहे। लोग यहाँ पे हमने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया
और साथ में जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जैसे अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री की, हर घर में नल में जल, बिजली की बिल फ्री, हमारी बहनों को 50% किराए में छूट। ऐसा है कि हम 60 साल से रो रहे हैं, हर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई रास्ते नहीं है, कोई बिजली नहीं है, इसीलिए हमने कोई विकास नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने सरकार से, भाजपा सरकार से रिश्ता जोड़ा। तो हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारे परिवार का विकास हो, बच्चों का विकास हो, स्कूल का विकास हो, इसलिए जुड़ रहे हैं। जी पूरे 70 साल हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस को वोट दिया, पूरे 70 साल कांग्रेस को वोट देकर को हमारे को ये फायदा मिला कि आज तक इस गांव में भी 60 घर है, रोड तक भी नहीं पहुंची। ठीक है, दूसरा देख लो, रास्ते देख लो, कहीं पानी देख लो, कहीं और चीजें भी देख लो कि क्या हुआ आपके सामने हो, जो कुछ आपके सामने अगर हुआ है तो आप भी देख रहे हैं क्या हुआ। इसलिए हमने दुखी होकर के। चंबा जिले में दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। पांगी से चंबा आ रही एचआरटीसी की बस हिमखंड की चपेट में आ गई और हादसे में एक की मौत हुई है, जबकि 7 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। हिमखंड की चपेट में आने से कैंटर पिकअप और बोलेरो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये हादसा साचपास से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। हादसे की सूचना मिलने पर तीसा प्रशासन ने मौके पर 2 एम्बुलेंस भेजने का कार्य किया है। वहीं तीसा के एसडीएम गिरीश शर्मा ने बताया कि 4 घायलों की सिविल अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है और अन्य घायलों को भी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। जहां चंबा में एक बस हादसा हुआ है, हिमखंड की चपेट में आने से बस, बोलेरो कार और पिकअप जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि चंबा में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं और किलाड़ से चंबा ये बस जा रही थी। साचपास के पास हिमखंड की चपेट में ये बस आ गई, जिस दौरान एचआरटीसी की बस क्षतिग्रस्त हुई है। इसके साथ पिकअप और एक बोलेरो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है और हादसे में एक की मौत की भी खबर सामने आई है। वहीं 7 लोग घायल हो चुके हैं, जिनका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। बता दें कि चंबा से खबर है, जहां एक हिमखंड की चपेट में आने से ये हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में एक की मौत हुई है और 7 लोग घायल हो चुके हैं। बीते दिन आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने मंडी में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी और कहा कि बीते दिन कुल्लू में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक तिरंगा रैली ने लोगों में उत्साह भर दिया है। और इसके साथ ही पंकज पंडित ने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उमड़ती भीड़ देखकर भाजपा सरकार में खौफ है, जिसके चलते पिछले कल हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार ने स्कूलों को अपग्रेड करने और स्कूलों में स्टाफ भरने का निर्णय लिया है, जबकि 4.5 साल से प्रदेश भाजपा सरकार कुछ नहीं कर पाई है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी और भगवत मान जी की देवभूमि कुल्लू में जो ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा को जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिला है, उससे तय है कि इस बार प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है। और विशेषकर कुल्लू की बात मैं कहूँगा, आम आदमी पार्टी शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और ये रैली शिक्षा मंत्री के गृह जिला में थी। जिस तरह से लोगों का हजूम वहाँ उमड़ा है, उससे एक बात तय है कि इस बार परिवर्तन होगा और शिक्षा के मुद्दे पे इस सरकार की पोल खुल चुकी है।
आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों में जिस तरह से जनता उमड़ रही है, उससे भाजपा में खौफ है और उसी खौफ का नतीजा है कि कल मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में स्कूलों को अपग्रेड करने व स्कूलों में स्टाफ भरने का निर्णय लिया है, जबकि 4.5 साल से ये सरकार सोई हुई थी। इस बार बदलाव के लिए जनता का सहयोग मिल रहा है और ये बदलाव तय है और हम लोगों से जनसंवाद करने के लिए सभी चारों लोकसभा क्षेत्र में जन परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। ये सभी लोकसभा क्षेत्रों में होगी, 68 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों के बीच जाया जाएगा, जनसंवाद किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने आगामी चुनावों के चलते विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सुरजीत ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में पंजाब की तरह 25 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं को आगामी विधानसभा चुनावों में टिकट देकर विजय हासिल करके सरकार बनाएगी। ठाकुर ने आगे कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव और लोकप्रियता से घबराकर आम आदमी पार्टी का मिलकर विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद कि इतने शॉर्ट पीरियड में आप आए और हमारी इस मीटिंग का आज पूरा प्रचार करेंगे, बताएंगे लोगों को कि भाई हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। दूसरी बात जो आप बोल रहे कि हिमाचल के संदर्भ में जिस तरीके से कल आपने देखा कि हमारे कार्यकर्ताओं में कितना जोश था, लोग आए थे, बढ़ चढ़ कर लोग भाग ले रहे हैं। लोग इन रिवायती पार्टियों से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, पिछले 30 सालों से नकार दिया गया है इनको, पर जनता के पास अभी तक कोई ऑप्शन नहीं था। अब जनता के पास एक मजबूत विकल्प है जो आम आदमी पार्टी के तौर पे है। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में जा रहे हैं, कमेटियां बन रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है और इस बार सिर्फ समर्थन ही नहीं, लोग सरकार भी बनाएंगे आम आदमी पार्टी की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने रविवार को मुख्यालय नाहन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान रामलाल ठाकुर ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के साथ कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। और मीडिया से बात करते हुए रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सहित केंद्र के अन्य नेता जनता से झूठे वादे करते हैं और प्रदेश में होने वाले चुनाव को प्रभावित करने के कार्य में जुटे हुए हैं, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हो सके। इसके साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। मकसद एक है कि उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने का काम करना है। आज झूठे जो है वो नारे देंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा क्योंकि अभी गडकरी साहब भी आएंगे हिमाचल प्रदेश में। जब पिछले हमारे विधानसभा के चुनाव थे तो उन चुनाव से पहले गडकरी साहब धर्मशाला में कांगड़ा में आके मीडिया के माध्यम से उन्होंने वायदा किया था प्रदेश के लोगों से। हिमाचल प्रदेश में मैं एज ए सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपको जो है वो मैं 69 नेशनल हाईवे सैंक्शन करता हूँ। पैसा भी बता दिया था 65,000 करोड़ रुपए, ये भी मैं सैंक्शन करता हूँ। अब वो 5 साल पूरे होने वाले हैं। आज पूछने की बात यह है कि वो 69 नेशनल हाईवे कहाँ चले गए जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए उन्होंने धर्मशाला में ये अनाउंसमेंट करी थी। फिर वो शिमला में आए तब भी उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी। प्रधानमंत्री भी अलग अलग ढंग से अपनी बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में अब कोई और नया जो है वो काम देके लोगों को प्रभावित करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य पर महिला मंडल के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर महिला मंडल की महिलाओं ने जहां पर जागरूकता रैली निकाली, वहीं कार्यालय में संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष मुस्कान ने कहा कि हमें नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी और कहा कि जो भी बातें आज बताई गई हैं उन बातों पर अमल करना चाहिए, तभी हम नशे के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। नमस्कार, सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी सभी को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पे। आज मैं धन्यवाद करूँगी
अपनी ठाकुर द्वारा महिला मंडल जो कि सुनहानी से है, इनका भी मैं धन्यवाद करूंगी। इन्होंने मुझे आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया मुख्य अतिथि के बतौर पर, और मुझे इतना मान सम्मान यहाँ पर ग्राम पंचायत सुनहानी के प्रबुद्ध जनता से प्राप्त हुआ, इसके लिए इन सभी की आभारी रहूँगी। नशा निवारण दिवस आज मुख्य रूप से है, तो इस पे मैं कुछ कहना चाहूँगी कि जो नशा निवारण दिवस है, इस पे सिर्फ हमें आज ही नहीं सोचना चाहिए, इस पे हमें काम भी करना चाहिए, और जो बातें यहाँ से आज कही गई उन्हें अनदेखा ना करके उन बातों पे हमें अमल करना चाहिए। और हमें जगह जगह पर जाके, चाहे हमारे युवक मंडल हो गए, ग्राम पंचायतें हो गई या महिला मंडल हो गए, इतने अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, तो थोड़ा और मेहनत करके, सभी से आग्रह रहेगा कि थोड़ा और मेहनत करके, और जहाँ पर हमारे सहयोग की आपको आवश्यकता पड़ती है आप हमें बताएं, ताकि हम नशे जैसी जो बीमारी हमारे समाज में आज के समय में लगी है, इस सभी से हम युवा साथियों को बचा सकें, और जो युवा वर्ग है गलत आदतों की तरफ जा रहा है वो एक अच्छे रास्ते पर जाए। इसके लिए हमें उन सभी का सहयोग करना पड़ेगा। धन्यवाद। डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने सिरमौर जिला में 26 जून से 29 अगस्त तक से नो टू ड्रग्स थीम पर आयोजित विशेष अभियान का शुभारंभ किया है। बता दें कि नशा निवारण पर आयोजित इस विशेष अभियान के शुभारंभ अवसर पर नाहन में मैराथन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने ऐतिहासिक चौगान मैदान से विभिन्न वर्गों के युवा प्रतिभागियों और अधिकारियों कर्मचारियों को हरी झंडी दिखाकर की। दरअसल से नो टू ड्रग्स संदेश के साथ आयोजित इस मैराथन में विभिन्न वर्गों में बच्चे, युवाओं सहित अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया और शहर के विभिन्न हिस्सों में लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया है। मैराथन में करीबन 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। आज है हमारा युवा वर्ग है वो नशे से मुक्त हो, साथ में जो लोग इस कारोबार में जुड़े हैं उनको भी जो मुख्य धारा में शामिल किया जाए। सरकार की बहुत अच्छी स्कीम ऐसी चली है कि जो लीगलाइज्ड कोई व्यवसाय इसमें कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो लोग इस प्रोफेशन को नहीं छोड़ेंगे तब तक समाज से नशा छुड़ाना जो बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन युवाओं को एक सही दिशा देना, युवाओं को एक खेलों में डालना और उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना आज के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती भी है। और मैं समझ रहा हूँ कि अब युवा जो है वो जागृत हो रहा है और उस बात को समझ रहा है कि हमारा जो है वो देश के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और अगर हम सही रास्ते में चलेंगे, सही डायरेक्शन दिशा में हम चलेंगे तो अवश्य ही हमारा जो देश है और समाज है और हमारा परिवार जो है वो आगे बढ़ेगा और एक खुशहाल भारत की जो हम कल्पना करते हैं उसकी दिशा में हमारा एक बहुत बड़ा एक कदम होगा। तो आज मैं सभी जो हमारे जिला सिरमौर वासी हैं उनसे ही आग्रह करना चाहूँगा कि आप आसपास जो है वो नशा से मुक्त होने का, नशा छोड़ने का जो एक कैंपेन चला है उसमें शामिल हुए। ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी हम एक नशा निवारण केंद्र जो है, जो रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हमारा पौंटा में कार्य चल रहा है, उसको जल्दी ही हम समाप्त करें और उसको जो ऑपरेशनलाइज करें, ताकि जो हमारे युवा नशा मुक्त होने के लिए बाहर जाना पड़ता है उनको यही सुविधा जिला में उपलब्ध है। बिलासपुर में लगातार पुलिस के द्वारा नशा माफी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली पर बिलासपुर के पुलिस थाना के समीप पुलिस चेकिंग के दौरान 2 युवकों से 130 ग्राम चरस बरामद की गई। मिली जानकारी के अनुसार जब पुलिस थाना बिलासपुर के समीप पुलिस चेकिंग कर रही थी तो उस समय गाड़ी में सवार 2 युवकों को रोका गया तो उनके पास से चेकिंग के दौरान 130 ग्राम चरस बरामद की गई। यह चरस कसौल कुल्लू से चंडीगढ़ ले जाई जा रही थी और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके चरस बरामद कर ली है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।